नमस्कार, मैं हूं श्याम नारायण और आप लोग देख रहे हैं लाइव स्वदेश यूट्यूब चैनल। लाइव स्वदेश के इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों का। आज हम बिहार के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए मतलब कि क्या कुछ किया जा सकता है, हम यहाँ के बिहार के नवयुवकों से बात करेंगे जो कि कंपटीशन का एग्ज़ाम मतलब की तैयारी कर रहे हैं। आइए इन लोगों से थोड़ा बात करते हैं इस विषय पे। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। मेरे कहने का मतलब है कि बिहार जो है पूरे देश में मतलब कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं कि बहुत कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ है जी। तो इसके लिए मतलब कि क्या कुछ किया जा सकता है आप लोगों की नज़र में? हम लोग का नज़र में बिहार को विकास के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन का होना ज़रूरी है। अच्छा। सब लोगों के एजुकेशन का होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब एजुकेशन रहेगा तो रोजगार भी होगा, यही चीज़ होना चाहिए। यानी एजुकेशन सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले आपके नज़र में एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन बिहार का लड़का लोग जो है, थोड़ा बिहार का लड़का लोग जो है एजुकेशन अगर लेता भी है तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन लेता है। तो इस बार आपका क्या कहना है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा लेवल का होना चाहिए। यहाँ का शिक्षा का सुधार भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम वगैरह भी टाइम पर होने चाहिए। अच्छा। और उसके साथ साथ में जैसे धांधली हो जाती है, ये सब भी नहीं होनी चाहिए, है ना, कि जिनके पास योग्यता होगा वो ही आगे आएंगे। अच्छा जी। यानी कि आरक्षण नहीं होना चाहिए क्या आपके नज़र? आरक्षण भी होना चाहिए। आरक्षण भी जरूरी है। आरक्षण भी जरूरी है। मतलब कि बिहार के विकास के लिए जो है मतलब कि क्या किया जाए ताकि बिहार का आर्थिक रूप से विकास हो सके? ये तो कहने का मतलब है कि सरकार के नहीं सब करना चाहिए, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, सरकार के नहीं देखना है कि कहाँ क्या कमी है उसको पूरा करना है। हम लोग तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कंपनी तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार की नहीं कमी है यहाँ। नवयुवक को भी तो इस पर कुछ सोचना होगा ना कि क्या किया जाए। सोचने हम लोग कंपनी में तैयारी करते हैं, सरकार के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना ना करना। यहाँ तो बेरोजगारी है, यहाँ कंपनी कुछ है ही नहीं है यहाँ पर। क्या नवयुवक को भी कुछ तो प्रोत्साहन सरकार अगर देगी तभी तो नवयुवक आगे में तरक्की करेगा। यहाँ पे बहुत सारा बेरोजगारी, बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है। उसके लिए यहाँ सरकार को कुछ मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनी बैठाना होगा जिससे यहाँ के कुछ बेरोजगारी कम हो। तो इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और बच्चे हम लोग मेहनत करके इतना कंपटीशन के टॉप तैयारी कर रहे हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है। उस पर भी विशेष नियम कानून लगाना चाहिए जिससे आगे वाले लोग काम करने से मतलब बहुत डरे। कठोर से कठोर नियम लगाना चाहिए। ये बहुत बिहार में बहुत सारा दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम है। सरकार तो इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रही है, बहुत सारा योजनाएं चला रही है, लेकिन योजना जो है अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे वो असफल हो जा रहा है ना। योजना अमल में नहीं आ रहा है। आपके कहना यही है ना? कहना यही है कि सरकार अमल लगा रही है यहाँ पे, लेकिन वह जो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सफल नहीं हो रहा है। बिहार में जो है आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोरी जरूर है पूरे देश में की नज़र से अगर देखा जाए तो इसके मतलब कि डेवलपिंग के लिए, विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है नवयुवकों की राय में? देखिए, जहाँ तक देखा जाता है तो विकास जो होती है वो गवर्नमेंट ही सृजित करती है। अच्छा। नीतीश की सरकार थी तो बताते थे कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। अच्छा। कुछ ना हुआ। अच्छा। उसके बाद देखिए बेरोजगारी में जो है हम लोग निचले पायदान पे हैं। सही बात है। यहाँ कहा जाता है यहाँ से अगर दूसरे राज्यों में जाया जाए, जैसे मैं दूसरी जगह से जा करके बीएड करके आया हूँ, रह के पढ़ा हूँ। अच्छा। लोग कहता है कि यहाँ लोग या तो टोकरी पकड़ता है। अच्छा। नहीं तो यूपीएससी करता है। अच्छा। हर जगह ये फेमस रहा है। अच्छा, बिहार के लिए? हाँ, बिहार के लिए। अच्छा अच्छा। यहाँ पे आपको इतनी उपजाऊ मिट्टी रहने के बाद कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। क्या जनसंख्या का डेवलपिंग भी बिहार के लिए पिछड़ने का कारण है क्या? देखिए सर, जनसंख्या जो अर्थशास्त्री लोग बोले हैं, जनसंख्या जो होता है कभी भी बोझ नहीं होता है। वह ह्यूमन कैपिटल है। अच्छा। मानव पूंजी है। अच्छा। आप जितना मानव में स्किल डेवलप कीजिएगा। अच्छा। तो जनसंख्या आपके लिए लाभप्रद है। अच्छा। कभी भी जनसंख्या बोझ नहीं रही है। अच्छा। आपसे ज्यादा चाइना का जनसंख्या है। अच्छा। जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा लोग इंडोनेशिया में है पर स्क्वायर किलोमीटर में। अच्छा। दिल्ली में जाइए 1 किलो स्क्वायर मतलब 1 किलो स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग वहाँ पे 1500 से 1700 लोग रहते हैं। अच्छा। दिल्ली में। लेकिन वहाँ क्या बोझ है जनसंख्या?
और देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली का ही लोग कमा पाते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, जहाँ एजुकेशन पे 18% GST लगता हो, वहाँ पे आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कहीं नहीं पढ़ा सकते हैं। आपके हिसाब से GST खत्म होना चाहिए एजुकेशन पर क्या? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तभी तो जनसाधारण कॉपी हो गया, कलम हो गया, शिक्षा मिल पाएगा। सब पर GST लगा हुआ है, तो ये सब हटाना चाहिए। एजुकेशन पर भी 18% लगता है ना, देखिए उसको भी कम होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन टीचर होने की वजह से जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं। यदि आज ऑनलाइन टीचर नहीं होते, जैसे खान सारा हो गए, ठीक है, पटना में बहुत सारे फेमस ऐसे टीचर हैं जैसे SK झा हो गए। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने क्या है ऑनलाइन सुविधाएं देके आज गरीब बच्चों को जो है कि आगे बढ़ने का आपको लगता है कि GST की वजह से मतलब कि परेशानी हो रहा है बच्चों को? GST से बिल्कुल परेशानी हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम हैं मिडिल फैमिली से, मिडिल फैमिली नहीं कह सकते, लो फैमिली है। और लो फैमिली के परिवार जो है कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक अच्छा खासा पढ़ाई में। आज यहीं पे देख लीजिए, पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ देखिए, आज यहाँ पे हमारे मोतिहारी में देख लीजिए, ठीक है, मोतिहारी में कुछ ऐसे बड़े बड़े स्कूलों हैं जिसमें एक गरीब परिवार का जो बच्चा है उसमें एडमिशन नहीं करा सकता। उसका क्या रीज़न? पैसा। क्योंकि हमारे पास, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम उस स्कूल में जाके एडमिशन कराएं, क्योंकि उनकी जो लिस्ट होती है, उनका जो क्या कहते हैं, बहुत सारा ऐसा जो रूल और रेगुलेशंस है पैसों के मामले में जो है कि बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर रह गया बात कि बेरोज़गारी का दर सबसे ज़्यादा बिहार में ही है, क्योंकि आप जैसा कि बात कर रहे थे डेंसिटी के मामले में, जो पॉपुलेशन के मामले में बिहार सबसे अव्वल पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती है, यहीं बिहार के लोग माइग्रेट करके दिल्ली जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि जो बेंगलोर के जो लोग हैं इतने स्ट्रगली हैं? हाँ, नहीं, स्किल्स नहीं है वहाँ, हमारे बिहार में स्किल्स नहीं है, यहाँ के बच्चों को सिखाया नहीं जाता। यहाँ के बच्चों के पास सिर्फ एक 10th करने के बाद ही वो क्या है, डायरेक्शन एक ही उनकी इंटेंशन होता है कि वो सरकारी नौकरी लें। सरकारी नौकरी ही उनका है कि जो उनके अपने परिवार को क्या कर सकते हैं, गरीबी से निकाल सकता है। बिहार के लोग मतलब कि सोच रहता है कि अगर घर में किसी बच्चा का सरकारी नौकरी लग जाता है तो गरीबी से निकल जाएंगे। रह गया कि हम लोग बिहारी हैं, हम लोग बिहार के लोग माइग्रेट करके दिल्ली जाते हैं, वहाँ हमें गलत ही नज़र से देखा जाता है। यदि कोई जानता है कि हमारे बारे में कि हम बिहार के हैं, तो ठीक है, तो अलग ही लेवल से देखा जाता है, ये बिहार अनपढ़ होंगे। शायद उन्हें ये नहीं पता कि UPSC में आज भी सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले नंबर 1 पर बिहार है, दूसरे नंबर पे हमारे UP है। बिहार जो है पूरे देश में कह सकते हैं कि थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। अब इसका कारण जो भी हो, जनसंख्या हो या कह सकते हैं कि बेरोजगारी हो, उसके बाद में या यहाँ के नवयुवकों की सोच में मतलब कि जो भी हो, इस सब चीज़ पर थोड़ा हम लोग आज नवयुवकों से, एजुकेटेड लोगों से बात कर रहे हैं। आपके नज़र में बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सबसे पहले शिक्षा में सुधार आनी चाहिए, ज़्यादातर शिक्षा में सुधार। शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए? अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, टीचर लोग को बढ़िया से पढ़ाना चाहिए, कोचिंग बेहतर होनी चाहिए। बिहार तो IAS के लिए जाना जाता है ना, अब इससे अच्छी पढ़ाई क्या हो सकती है? जाना जाता है, लेकिन उतना नहीं ना निकलता है। सिर्फ IAS निकलने से कुछ नहीं होने को नहीं है ना, आपका मानना यही है ना जी।